अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने नज़्म एक पौधा और घास मुकम्मल कर ली थी और इस नज़्म में जो मश्क का काम था वो भी लगभग हम लोगों ने कर लिया था, जैसे मिसरों को मुकम्मल करना और लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह। इस नज़्म में जो काम रह गया था वो था सवाल जवाब का, मश्की सवालात का। तो इस वीडियो में मैं नज़्म में जो सवाल किए गए हैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप लोग उसे गौर से सुनें और देखें भी, और फिर अपनी होमवर्क की कॉपी में सारे सवाल का जवाब खुद लिखने की कोशिश करें, ठीक है। तो मैं सवाल एक एक करके सवाल मैं पढ़ता हूँ, फिर उसका जवाब देता हूँ। आप लोग गौर से सुनें। जैसे नज़्म में पहला सवाल है कि नज़्म में घास ने पौधे से क्या कहा। इसका जवाब है, घास ने पौधे से कहा कि मेरी और तुम्हारी ज़ात एक है, लेकिन मुझे लोग उखाड़ फेंक देते हैं जबकि तेरी पूरी तरह देखभाल की जाती है। एक बार और मैं पढ़ता हूँ। घास ने पौधे से कहा कि मेरी और तुम्हारी ज़ात एक है, लेकिन लोग मुझे उखाड़ फेंक देते हैं जबकि तेरी पूरी तरह देखभाल की जाती है। दूसरे सवाल पे हम आते हैं। पौधे पर इनायत की नज़र होने से क्या मुराद है। जवाब, पौधे पर इनायत की नज़र होने का मतलब है उसकी पूरी तरह देखभाल करना। मतलब क्या होता था, लोग घास शिकायत करती थी पौधे से ना कि तुझ पे तो लोगों की इनायत की नज़र है, लोग तुझ पे बहुत मेहरबान है। इससे क्या मुराद है बच्चों? इससे मुराद यही है कि पौधे की पूरी तरह देखभाल की जाती थी। तीसरा सवाल है, पौधे ने घास की शिकायत को बेजा क्यों कहा। मतलब पौधे ने घास की शिकायत को गलत क्यों कहा। तो इसका जवाब है, पौधे ने घास की शिकायत को बेजा कहा और कहा कि मेरी कदर इसलिए होती है कि लोगों को मुझसे फल और साया मिलने की उम्मीद होती है, इसलिए लोग मेरी कदर करते हैं। इसलिए जो तू गिला करती है, जो तू गिला कर रही है, जो तू शिकवा बयान कर रही है, वो तेरा शिकवा गलत है, बेजा है। आखिरी सवाल है कि दुनिया में इज़्ज़त का सेहरा किसके सर बनता है। इसका जवाब है कि दुनिया में इज़्ज़त का सेहरा उसी के सर बनता है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुंचता है। मतलब जो इंसान दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता है वही इज़्ज़त कमाता है। इस सबक में भी हमें यही पैगाम मिला, यही सबक मिला इस नज़्म को पढ़ने के बाद, कि दुनिया में जो इंसान ये हमें चीज़ सिखाई गई। इस नज़्म के ज़रिए हमने ये चीज़ सीखी कि दुनिया में सारी चीज़ें बराबर है, खुदा ने सारी चीज़ों को बराबर बनाया है, लेकिन उनमें फ़र्क कहाँ हो जाता है? उनमें फ़र्क हो जाता है कि उनके अमल और नतीजे की बुनियाद पर उनमें फ़र्क होता है। मतलब कि अगर कोई चीज़ किसी को फ़ायदा दे रही है तो उससे उसका वक़ार, उसका मर्तबा, उसका स्टेटस, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और अगर वहीं पे कोई चीज़ किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाती तो लोगों की निगाह में उसकी इज़्ज़त, उसका वक़ार, उसकी वैल्यू बढ़ती नहीं, घट जाती है। ठीक है, इस सबक से हमें यही सीखने को मिला। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा सवाल और जवाब। तो आप लोग गौर से सुने और फिर कॉपी में खुद से लिखने की कोशिश करें इसके जवाब। ठीक है, शुक्रिया।